ये 10th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर हो गया एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, पार्ट 30, प्रश्नावली 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है 3, 2, 5 हिसाब एक एपी में, यानी पांचों एपी में है। तो पहला क्वेश्चन है, ए का मान दिया है 5, 3 का ये पहला हो गया प्रथम पद, यानी ए बराबर 5, बी का मान दिया है 3, एनवा पद दिया है ए एन बराबर 50। ये यहाँ ये नहीं होगा, एनवा पद 50, एन और एस एन ज्ञात करें, यानी एन बराबर व्हाट क्या होगा, एस एन बराबर व्हाट क्या होगा, ये दोनों निकालना है। तो जो दिया हुआ रहता है इसी से निकलता है। इसमें प्रथम पद दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एनवा पद का मान 50 दिया है। तो एनवा पद ए एन बराबर 50, इसका फार्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1d होता है ना, इतना बराबर 50। ए का मान हो गया तुमको 5, एन का मान ज्ञात करना है, देख रहे हो, तो एन रह जाएगा एन माइनस 1, डी का मान दिया है 3 बराबर 50। अब यहीं से देखो, ये प्लस 5 बराबर के आगे ले जाएंगे तो -5 में बदल जाएगा, तो इसको उठाकर ले गए तो -5, इसको अब हटा देते हैं। प्लस चिन्ह तो कोष्ठ के पहले यूं ही छिपा रहता है। यहाँ गुना 3, तो ये 3 कहाँ जाएगा, गुना के रूप में है तो इसके नीचे आएगा। अब ये इसको हटा दो। अब पोस्ट के आगे पीछे कुछ नहीं रहा तो पोस्ट को भी हटा दो, यानी n-1 बराबर इतना, n-1 का ये वैल्यू हुआ। 50 में से 5 गया 45 बटा 3, कटेगा तो ये हुआ 15, यानी n-1 बराबर हो गया 15। इसीलिए n बराबर 15 माइनस 1 आगे जाएगा तो +1 यानी 16। n का मान निकल गया तुमको n बराबर 16। अब एस एन कहता है निकालने के लिए, यानी n का मान निकला है 16, तो यहाँ पर n का मान दे दो 16। इसका अर्थ हुआ 16 पदों का योग निकालिए। तो 16 पदों का योग में एपी का निर्माण करना होगा। तो एपी के व्यापक रूप से क्या होता है, इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो एपी का पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। हम लोगों को निकालना है 16वां पद तक। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी ये हुआ तीसरा पद तो A3, ये हुआ दूसरा पद तो A2, ये हुआ पहला पद तो A1। इसी तरह हम लोग को 16वां पद निकालना है। मान लो यहाँ पर है 16वां पद, तो 16वां पद को लिखेंगे A16। तो ये होगा कितना, तो 16वां पद तुमको होगा, इसमें हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। 16वां पद कितना होगा, तो A प्लस 15d। एक कम होता है, जैसे 40वां पद, तो 40वां पद होगा A, और 40 से एक कम 39, तो 39d। तो इस तरह ये 16वां पद ये हो गया। अब इन 16 पदों का क्वेश्चन में है SN ज्ञात करें, यानी 16 पदों का योग ज्ञात करें। तो पहला पद तुमको हो गया, A का मान दिया है 5, तो पहला पद हो गया 5। दूसरा पद A प्लस डी, A का मान हो गया 5, D का मान हो गया 3, तो 5 जोड़ 3। तीसरा पद हो गया A का मान 5 प्लस 2 गुने D का मान हो गया 3। इसी तरह आएंगे तो 16वां पद हो गया A का मान हो गया 5 प्लस 15 गुने D का मान हो गया 3। तो इस तरह ये हो गया 5, 5 3 8, 2 तिया 6 और 5 11। इस
तरह से ये हो गया 16वां पद, 15 तिया 45, 5 50। तो इस तरह हम लोग देखते हैं एक नए एपी का निर्माण होता है। जो हो गया तुमको पहला पद 5, दूसरा पद हो गया 8, तीसरा पद हो गया 11, और 16वां पद हो गया 50। ये 50 जो है 16वां पद है, यानी A16, A सफिक्स 16। ये हो गया पहला पद। तो और n अंतिम पद 16 है, तो पदों की संख्या n बराबर हो गया 16। A का मान है 5, 16वां पद हो गया 50। तो फार्मूला जो होता है Sn बराबर, दो तरह का फार्मूला होता है। Sn बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद इंटू n/2। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान भरेंगे n, यानी n का मान 16 पदों का योग हम लोग निकाल रहे हैं। तो S16 बराबर A का मान हो गया 5, nवां पद हो गया ये 16वां पद 50, n का मान 16, तो 16वां पद का वैल्यू 50 है। n का मान हो गया तुमको 16, तो 16/2। ये 50 5 55 हुआ, और ये 16 इसको काटेंगे तो 8 होगा। तो 55 गुने 8, 5 8 40, 5 8 40, 4 44। 16 पदों का योग 440 हुआ। ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा हिसाब देखो, A बराबर 7, यानी पहला पद 7, B बराबर 3, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो A यानी प्रथम पद, इसके बाद प्रथम पद, ये हिसाब है ना। D और S13 ज्ञात कीजिए। A बराबर 7, ये दिया है 13वां पद, A13 बराबर 35। तो ज्ञात करना है D और S13, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा और 13 पदों का योग क्या होगा, ये दोनों ज्ञात करना है। समझा? तो दिया हुआ है उसके अनुसार हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो ये पहला पद, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 13वां पद दिया है 35, तो इसका मतलब 13वां पद को हम लोग, ये 35 दिया है इसका वैल्यू। 13वां पद को लिखेंगे कैसे, A प्लस 1 कम, यानी 12D बराबर 35। पहला पद A का मान तो दिया है 7, 12 गुने D बराबर 35 होगा, और 12D यानी 12 गुने D बराबर 35, प्लस 7 आगे जाएगा तो -7, 35 में से 7 गया 28, इसीलिए D बराबर 28। ये 12 नीचे आ जाएगा ना, तो 7 चौका 28 और 3 चौका 12, D बराबर 7/3, यानी D का मान आया 7/3। तो D निकल गया। अब 13 पदों का योग, तो 13 पदों का योग का अर्थ हुआ 13 पदों का योग S13 बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद तो 13वां पद है, तब न n का मान 13 पदों का योग, तो AN यानी A13 बटा n/2 होता है ना। तो चलो n का मान 13/2, पहला पद कितना, तो 7, 13वां पद कितना है, तो 13वां पद देखो 35 है, 7 + 35 गुने 13/2, 35 7 42 गुने 13/2, काटोगे तो 21,
21 को 13 से गुना करेंगे, 21 या 63 का 3 बच गया 6, 21 सेकंड 21 6 27 273। तो 13 पदों का योग कितना 273। डी का भी मान निकल गया। देखो तीसरा हिसाब में 12वां पद 37 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, कहता है प्रथम पद ए निकालिए और 12 पदों का योग निकालिए। तो जो दिया हुआ है पहले उसी में से आंसर निकलता है, मतलब उसी में से निकलता ही है। डी का मान 3 है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 12वां पद जो है, 12वां पद ये 37 दिया हुआ है, तो 12वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 11D, एक कम 11D बराबर 37। तुमको ये हो गया, ए का मान निकालना है, ए प्लस 11D का मान दिया हुआ है 3, तो बराबर 37, और ए बराबर 11 या 33 बराबर 37, इसीलिए ए बराबर 37 प्लस 33 आगे गया माइनस 33, 37 में से 33 घटा 4, यानी ए का मान हो गया 4। तो 12 पदों का योग, 12 पदों का योग क्या होगा, प्रथम पद जोड़ 12वां पद गुने n/2। छोटा फार्मूला पर जाओ, तो S12 का अर्थ हो गया 12 पदों का योग पद जोड़ n वां पद n/2 होता है, ये Sn बराबर होता है। तो हम लोगों को 12 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर हो गया 12। प्रथम पद कितना है, ए 4 निकला है, अंतिम पद 12वां पद है, तो 12वां पद हम लोग दिया हुआ है यहाँ 37, 12 n का मान 12। तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ, ए का मान दिए, n वां पद यानी 12वां पद 37 दिया हुआ है, n का मान 12/2, ये कट करके 12/2 6 हो गया, तो गुने 6, 37 4 41 हुआ, तो 41, 1 छके 6 4 छके 24, यानी 12 पदों का योग हो गया 246। ए का मान निकालना था, इसका वैल्यू हो गया 4। अगला देखो चौथा, तीसरा पद दिया है 15, 10 पदों का योग 125 दिया है, कहता है कॉमन डिफरेंस निकालिए और 10वां पद निकालिए। तो निकालने की बात दूर, जो दिया हुआ है उसी को तोड़ेंगे, तो इसी से ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा। जैसे तीसरा पद बराबर 15, तीसरा पद को कितना लिखेंगे, ए प्लस 2D बराबर 15। इसमें देखो ए और डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्यों माने समीकरण 1 पता चला, क्योंकि ए और डी का मान नहीं दिया हुआ है। A3 को तीसरा पद को तोड़ लिए, अब S10 को तोड़ेंगे। S10 बराबर दिया है 125, तो S10 का अर्थ हुआ 10 पदों का योग, तो 10 पदों का योग होगा पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी अंतिम पद, इसमें 10 पदों का योग है, तो अंतिम पद 10वां पद होगा, तो A10 लिखेंगे गुने n/2। तो n का मान, पदों की संख्या यहाँ 10 है, तो 10 और बटा 2 यानी 2 बराबर 125। अब यहीं पर देखो संपूर्ण कोष्ठ एक पद है, इसको x मान लो, तो x गुने 10/2। सबसे पहली बात ये यहाँ काट रहा है, 2 को 10 से काटेंगे 5 होगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ चलो 5 लिखते हैं। ये 5 फिर कहाँ जाएगा, कोष्ठ एक सिंगल पद होता है, गुने 5, तो 5 यहाँ नीचे में आएगा, गुना के रूप में है, तो ये चला आया नीचे, 5 हट गया। अब 125 को 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, तो यहाँ 25 आएगा फाइनली, तो चलो ये 25 रह गया। बोलो इसको समझा, इतना बराबर हो गया 25।
अब पहला पद इसमें नहीं है, 10वां पद ये ज्ञात करना है। इसको अगर हम लोग पुनः तोड़ेंगे तो ये होगा, पहला पद को ए लिखते हैं और 10वां पद को ए प्लस कितना डी 9 डी, तो ए प्लस 9 डी 10वां पद के लिए हो गया बराबर 25। ए को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 9d बराबर 25, इतना होगा ना। अब ये देखो, इसमें ना ए का मान ज्ञात है ना डी का मान, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 पर ध्यान दो, यहाँ ए है, यहाँ 2a है, इसका मतलब समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे, या 2d है 9d है तो इसमें 9 से गुना करो, इसमें 2 से गुना करो, तो इजी का मैथ क्या। समीकरण 2 में यहाँ 2a है, इसमें सिंगल a है, तो पूरे समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 15, पूरे में 2 से गुना किए तो ये हो गया तुमको 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को देखो, 2a इसमें भी 2a इसमें भी, दोनों पर गौर करो। समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे तो पर भी यहाँ 2a यहाँ माइनस 2a कट जाएगा। अगर समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे तो पर भी 2a कटेगा। तो 2 करो, समीकरण 2 में से मान लो 3 घटाते हैं। अब समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। 2 में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे तो यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ प्लस छिपा है। देखो यहाँ पर बेस ऑफ अलजेब्रा काम कर रहा है। ये सब हम घटाव में जोड़ में ये सब सिखाते हैं। जिन विद्यार्थियों को मैथ अच्छी तरह समझना है, किसी भी सूरत में बेस ऑफ अलजेब्रा, बेस ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से YT साउथ चैनल पर क्लिक करने पर आ जाता है। ये पढ़ लेने पर पूरा गणित ही 50% हल्का हो जाता है और रेस्ट 50% के लिए पॉइंट टू सर्किल YT साउथ चैनल पर है, उसमें क्लिक करने पर आ जाएगा। तो अब इसको घटाने का काम करेंगे तो घटाव में तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस 2a माइनस 2a कट गया। काटेंगे इस ढंग से, जो बदला हुआ चिन्ह कटे, ये सब ध्यान रखना है। इधर हो गया 9d प्लस में माइनस 4d, तो इसका मतलब 5d होगा बराबर, यहाँ माइनस 30 है, यहाँ प्लस 25 है तो माइनस 5 होगा। इसीलिए d बराबर माइनस 5/5 बराबर माइनस 1 काट करके, तो d का मान कितना निकला -1। अब 10वां पद कहता है तो 10वां पद बराबर होगा कितना, तो 10वां पद a10 बराबर a प्लस 9d। एक कम a का मान कितना, a का मान निकला है या दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ d का मान जो -1 निकला है, तो d का मान हम लोग समीकरण 2 या 3 में रखेंगे। तो मान लेते हैं d का मान -1 निकला है, तो चलो d बराबर -1 है, इसका मान समीकरण 2 में ही रखते हैं। तो 2a प्लस 9d बराबर 25 और 2a प्लस 9d का मान -1 बराबर 25 और 2a प्लस को गुना करना है माइनस से, प्लस माइनस माइनस, 9 को 1 से गुना करेंगे 9 बराबर 25 होगा, -9 आगे जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ये हो गया 34, यानी 2a बराबर 34। इसीलिए a बराबर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 34 को 2 से काटेंगे तो 17, यानी a का मान कितना आया, a बराबर 17। अब a का मान यहाँ 17 देंगे, जोड़ 9, d का मान कितना निकला है -1, तो -1 देंगे तो 17 प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 1 9, 17 में से 9 गया 8,
तो ये 10वां पद कितना हो गया 8। इस तरह डी का मान -1 और 10वां पद 8। ये आंसर हुआ। ये लास्ट हिसाब को देखो, डी का मान दिया है कॉमन डिफरेंस 5, 9 पदों का योग 75, तो कहता है पहला पद निकालिए और नामा पद निकालिए। तो डी बराबर 5, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये टूटने वाला है, जो टूटने वाला आइटम है उसको तोड़ो। तो ये S9 बराबर दिया है 75। चलो बोलो क्या होगा यहाँ। S9 का अर्थ हुआ पहला पद जो नामा पद इंटू n/2 बराबर 75। अब देखो इस 2 को 75 को गुना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। एक पद हुआ n/2, इसको x मान लो, तो छोटा हो गया x गुने n/2। ये 2 यहाँ आ जाएगा, बोलो 2 यहाँ आ गया। n का मान दिया है 9, यानी 9 ठो पद है, तो n का मान यहाँ 9 देते हैं। ये 9 कहाँ जाएगा, गुना के रूप में है तो नीचे आ गया। बात को समझ रहा है। अब इसमें काटने वाला है, 3 से काटो, 3 किया 9, 25 किया 75, तो ये हो गया 25 दूनी 50 बटा 3। समझा बात को। इतना बराबर हो गया 50 बटा 3, तो बराबर 50 बटा 3। पहला पद ज्ञात करना है ना। तो पहला पद तो ऐसे भी नहीं टूटेगा, लेकिन नामा पद क्या होगा, a+8d होगा, बोलो। तो नामा पद के लिए a+8d बराबर 50 बटा 3। a को a में जोड़ेंगे तो 2a होगा, +8 और d का मान दिया है 5 बराबर 50 बटा 3। तो 8 को 5 से गुना करेंगे 40 होगा, तो यहाँ 40 लिख देते हैं। ये +40 बराबर के आगे जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो चलो बराबर के आगे कर दिए -40। अब ये हट गया, तो 2a बराबर कितना हुआ, तो इसको हल करोगे तो 3 50 -40 किया 120। ठीक है ना जी। इसके बाद आ जाओ, 120 में से 50 घटाओ 70 रहेगा, तो -70 हो गया, -70। इसके बाद ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा गुना के रूप में, तो 2 हट गया। तो देखो अब कितना हो गया, 2 को इसको काटेंगे तो ये हो गया 35, 35 दूनी 70 -35 बटा 3, -35 बटा 3। ए का मान आया -35 बटा 3। समझा इसको। अब निकालना है नामा पद, ए का मान तो निकल गया, -35 बटा 3। नामा पद निकालना है, तो नामा पद बराबर कितना होगा, a प्लस कितना d, 9 है तो 1 कम 8d। ए का मान आया तुमको -35 बटा 3 जोड़ 8, और डी का मान कितना है 5, तो ये हो गया -35 बटा 3 और जोड़ 8 पंचे 40 होगा। फिर ये हो गया तुमको लघुत्तम 3 -35 और 40 दिया 120। अब कितना, 120 में से 35 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 11 में 3 गया 8, -85 बटा 3। तो नामा पद कितना हो गया, -85 बटा 3, यानी नामा पद हो गया तुमको -85 बटा 3। और ए का मान हो गया, पहला पद हो गया तुमको -35 बटा 3। तो इस तरह से ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है, कोई दम है नहीं, मतलब समझो ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो 15 से 20 सेकंड का हिसाब रह जाता है। और ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को ऐसा प्रैक्टिस हम करवाएंगे, 20 सेकंड से आगे जाने ही नहीं देंगे।